life is good otherwise. लेकिन अच्छा art always and always has its voice echoing and transcending through generations because it is funny. Yeah. It comes because of your dad, Sanjay Goradia साहब. राम 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 मरा 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 राम 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 ए आ Shrotagan, welcome to your podcast with Raj. गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया. congratulations, welcome. कैसे हो आते भाई? All good, bro. Thank you for having me, and I'm thrilled. It's my pleasure. It's completely my pleasure. And trust me when I say this, it means a lot कि आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला और बस एक ही फ़ोन कॉल पे आपने बोल दिया कि let's do it bro, let's do it. So it means a lot to me. बस क्या भाई. All right. So आज हम जिनके साथ इस एपिसोड की शुरुआत करना चाह रहे हैं और इस सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, Your Podcast with Raj, welcome. This is Raj Srivastav, your host for the day and your host for the upcoming episodes. ये सीरीज ongoing थी during the corona time when we used to host this episodes online. बट अब मौका है, दस्तूर है और छत है, तो वाई नॉट डू इट फ्रॉम अ फिजिकल स्पेस. तो ही इज़ माई फर्स्ट गेस्ट. ही इज़ समवन हु हैज़ गिवन मी द फर्स्ट रोल इन थिएटर, जिन्होंने मुझे थिएटर में स्टैंड क्या होता है, पोज क्या होता है, खड़े होने का सही सलीका क्या है वो सिखाया, मेरा पहला किरदार दिया, मेरी पहली लाइन्स दी. ही इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन बिफोर एनी थिंग. ही इज़ एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ एंड ही इज़ एन अक्लेम्ड राइटर इन द थिएटर सर्किट ऑफ गुजराती एज वेल एज मराठी और हिंदी स्टेज सर्किट में. ये फिल्मों के लिए भी लिखते हैं, इन्होंने सीरियल्स भी काफ़ी लिखे हैं. ही इज़ अमात्या गुरारिया. Wow, that's a good intro. You loved it? Love it. क्या चल रहा है? लाइफ चल रही है राज. Been writing, स्क्रीन राइटिंग फुल टाइम अभी फिलहाल चल रहा है. Currently I'm writing this show called वागले की दुनिया that comes on Sony Sub. रात को 9 बजे आता है. तो करंटली वो चल रहा है. साथ में आई हैव बीन राइटिंग अ लॉट ऑफ वेब शोज एंड पिचिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. लाइफ इज़ गुड अदरवाइज. बीन वर्किंग हार्ड, spending a lot of time with friends and having a lot of conversations like these. So yeah, life is good. आपने कहा वागले की दुनिया. 1990 में ये पहली बार ये सीरियल आई थी दूरदर्शन पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इसके साथ दो बहुत बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ा हुआ है. एक अंजान श्रीवास्तव साहब जो कि खुद ट्यूटलर कैरेक्टर है वागले, मिस्टर वागले, और इसमें शाहरुख खान का भी एक गेस्ट अपीयरेंस था. और आज जब 25 साल के बाद में जब उसका एक 2.0 वर्जन आता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ राइटर और क्या विजन होता है कि इसका हम ओरिजिनल फ्लेवर तो बरकरार रखें बट लेट इट सिंक विद द करंट टाइम्स, जो आज की ऑडियंस जिनको हम ये दिखाना चाहते हैं. व्हाट आर द चैलेंजेस? So I think the first people who need to be credited are Hats Off Productions, who is producing this show. Hats Off has produced some really stellar shows like Khichdi, Sarabhai vs. Sarabhai, Baab Over Baby, and more than 40-45 shows they've made. So I think the first two people who need to be credited are Atish Kapadia, the writer of the show and also the creator, and Jamnadas Majetia, JD sir. These two people who are producing the show. So उनके दिमाग में ये आइडिया आया दैट वागले की दुनिया ये एक कॉमन मैन की कहानी है, राइट. सो कॉमन मैन की कहानी तो टाइमलेस कहानी है. वो आप कोई भी दौर में उठा के वो कहानी को बना लो, वो वर्क होने ही वाली है, लोग रिलेट करने ही वाले हैं. सो दे स्टार्टेड विद द इंटेंट ऑफ ओके लेट्स मेक समथिंग very contemporary but at the same time something that can associate with a larger audience. And television की audience वैसी है जो ऐसी चीज़ें देखना चाहती है जो चीज़ें उनके ड्राइंग रूम में होती हो, उनकी ज़िंदगी में होती हो. छोटे छोटे चैलेंजेस, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स जो कॉमन मैन फेस करता है आज के तारीख में. सो द टॉपिक is always relevant. As I said, it is timeless. So it was them who came up with the idea. It's now closing around 800 episodes. Wow. Yeah. So I have just been associated with the show since the last 1 year. And as you said, Anjan sir, a very veteran actor, is still a part of the show. Always will be. Always will be. He's playing Srinivas Wagle. And Bharti Achrekar ji, again, she's a veteran actress. She's playing Radhika Wagle. And उनके सन सुमित राघवन, ही इज़ प्लेइंग राजेश वागले.
and the next generation also is a part of it. And आज की तकलीफ़ें, आज की कहानियाँ, आज के किस्से is what वागले की दुनिया is about. बट अंदाज वही है, सोल वही है. सोल वही है, यस, बातें वही है, वैल्यूज वही है. अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है दैट देयर इज नो वन राइटर हु इज राइटिंग दैट शो. इट्स अ टीम ऑफ 13 to 15 राइटर्स एंड हु कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. यू सेड 13 से 15 राइटर लोगों का एक वैगन है, बैंड वैगन है, राइट? सो व्हेन अ राइटर राइट्स, तो ये सारे राइटर एक साथ मिलके सोचते हैं, एक साथ मिलके लिखते हैं, या फिर आपस में काम बांट दिया जाता है कि आप इसका ध्यान रखिए, आप इस किरदार का ध्यान रखिए, या आप इस पर्टिकुलर सीन का ध्यान रखिए, और दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ दैट यूनिट ऑफ राइटर्स वर्क टुगेदर? That's a very interesting question, Raj, because sure, it is a very big challenge where there are 13 to 15 writers who are simultaneously writing the show. But इस शो का बेस्ट पार्ट ये है दैट इट डज नॉट फॉलो अ लीनियर स्टोरी ग्राफ. किस्से है बहुत सारे, तो मैक्सिमम एक कहानी 3 से 4 एपिसोड्स, मैक्स टू मैक्स 5 एपिसोड्स चलती है. सो एवरी राइटर हैज़ टू, ऑल ऑफ अस मीट एट हैट्स ऑफ. महीने में 1 या 2 बार सारे राइटर्स मिलते हैं, वेर ऑल द राइटर्स हैव टू कम अप विद देयर आइडियाज़. फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी हुई थी, एक राइटर ने एक कहानी लिखी थी ऑन गुड टच बैड टच. Okay, where they wanted to impart something to the kids, that what is a good touch, what is a bad touch. Now you see such a relevant topic, and फिर उस टॉपिक के अराउंड एक कहानी बनती है. तो राइटर्स रूम में हम बहुत सारे आइडियाज थ्रो करते हैं, क्योंकि वी वांट टू मेक अ स्टोरी ऑन द सेक्सटॉर्शन स्कैम दैट इज टेकिंग प्लेस in our country right now. Then there is something like water cut downs. रिसेंट टाइम्स में बॉम्बे में बहुत ज़्यादा हुए थे, तो वाटर कट डाउन के ऊपर एक टॉपिक हुआ. तो वेरियस राइटर्स कम विथ वेरियस टॉपिक्स एंड वी ऑल पिच इट टू जेडी सर. जेडी सर इज़ द मेन शो रनर. उनके साथ जयेश पाटिल, जो एक बहुत ही वेटरन राइटर है हिमसेल्फ. ओके, बोथ ऑफ देम अप्रूव. ओके, वी रियली फाइंड दिस आइडिया इंटरेस्टिंग. तो जैसे पंकज जी है, तो पंकज जी का एक आइडिया हुआ. मैं और करण, जो मेरा को राइटर है और बहुत ही खास दोस्त है, हम लोग साथ में लिखते हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स तीनों. तो हम लोग कोई आइडियाज़ थ्रो करें तो ओके, आप लोग ये डेवलप कीजिए. फिर देन देर इज़ अ वुमन हु इज़ अ हाउस वाइफ. शी इज़ अ 48-50-year-old woman, mother of 2 kids, and she also writes वागले, and the most relevant topics come from her side. सो ये सारे वो लोग हैं जो ज़िंदगी जीते हैं और ज़िंदगी से ऑब्जर्व करके डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं, एंड देन वी गेट एन अप्रूवल दैट ओके, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग दिस मंथ. द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन all the writers is the characters. The characters are the same. So it is very important for all the writers to understand who Rajesh Wagle is, who Srinivas Wagle is, who अथर्व वागले, सखी वागले, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनका कोर क्या है, कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे सोचता है, कौन कैसे बिहेव करता है, कौन कैसे सिचुएशन को अप्रोच करता है. ये सारी चीज़ों का एक टेम्पलेट है. देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन. इफ वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, वी विल अंडरस्टैंड हाउ द शो हैज़ टू बी रिटन. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड यू नो, एज अ लेमैन, मतलब मेरा तो कोई वास्ता नहीं है राइटिंग डिपार्टमेंट से. दो आई राइट म्यूजिक, आई राइट लिरिक्स, दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग. बट स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, कैरेक्टराइजेशन, शब्दों की दुनिया, दैट्स अनदर थिंग. सो आई जस्ट फील कि जैसे सतरंगी होता है ना, रेनबो, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, विब क्योर. तो जैसे आपने अभी बताया कि देयर इज समवन हु इज अ हाउसवाइफ, देन देयर इज यू, देन देयर इज समवन, यू नो, योर फ्रेंड. तो ये जितनी भी अपनी अपनी दुनिया से लोग अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने फ्लेवर्स लेके आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, और इन कैरेक्टर्स को अपना वेसल बना के इनके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. राइट, है ना? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. I mean, we sometimes think कि writers must be from some different world, क्या सोचते होंगे क्या नहीं. But when we look at the core, it's just so simple. It's just everyday life. It's just understanding your subject, your concept, your characters, और फिर जो आपके शो रनर है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर आपको एक पूरी पिक्चर दिखाते हैं. Spot on. Spot on. Yeah. That's wonderful. Yeah. So that's one thing happening. That's good to know. वागले की दुनिया season 2. Please देखिए. And
प्लीज़ देखो यार, आज के OTT के टाइम पे भी आज सीरियल्स का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ थिंग्स एंड दैट्स द काइंड ऑफ सीरियल्स एंड मूवीज वी ग्रू अप ऑन 100%. ग्रू अप ऑन बट राज, यू विल बी सरप्राइज्ड, आज के तारीख में अगर मैं वागले की बात करूँ तो वागले की दुनिया ऑलमोस्ट 1.3 to 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं व्हाट आर यू सेइंग? एवरी डे. एवरी डे. तो वही है ना, क्योंकि हम अब मुंबई में रह रहे हैं, हम टेलीविज़न कंज्यूम बहुत नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि टेलीविज़न अब इरेलीवेंट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है. दुनिया बहुत बड़ी है. दुनिया बहुत बड़ी है और टेलीविज़न गांव में पहुंच गया है, लोग देख रहे हैं, पीपल आर ऑलमोस्ट लाइक, इफ आई कैन यूज द वर्ड, अडिक्टेड. दे आर अडिक्टेड. टेलीविज़न as a medium only. Today you watch Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. People are addicted to watch Jethalal every day at 8:30 on their television set. So television has very less to do with story and plot. It has more to do with character. Any television, दुनिया में आप कोई भी टेलीविजन शो उठा के देख लेंगे, people watch it because they love the characters. The longevity of it. Correct. Because characters are going to remain the same. The core is going to remain the same. कहानियाँ बदलती रहेंगी. So एक अजीब तरीके का प्रेशर भी है कि अच्छा 1.5 करोड़ लोग रोज देख रहे हैं ये शो. एंड दीज आर जस्ट लाइक टेलीविजन नंबर्स, और लाइक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे आप कंज्यूम करते हो, वो अलग. दैट्स डिफरेंट. सो दिस इज जस्ट द टेलीविजन नंबर्स. मतलब घर पे लोग जो अपने टीवी सेट्स पर देखते हैं. यप. वाओ. उसके अलावा सोनी लिव पे भी आता है. तो lot of people are also watching it on. So okay, वागले की दुनिया is also regarded as a web series. Web. What is that? Television web. Television web. Tweb. TWEB. So it's more like a television web show. So people who cannot catch it on the television, they go and watch it on Sony Live because they want to watch it according to their time. Yeah. So, but that's what makes the show very relevant. Like, you know, simple pleasures of life. TV ऑन किया and then just into a different world. कहानियों से आपने ये भी कहा था ना कि वो किरदार के ऊपर डिपेंड करता है. तो जब भी कहानियाँ खत्म होती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो एक दुख होता है कि ये किरदार लंबा नहीं, और शायद होता, हमेशा के लिए होता तो कितना मज़ा आता, कितना खूब होता. 100%. 1980 का दशक था. दोस्ताना पिक्चर रिलीज हुई, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रिटन बाय सलीम जावेद. अबरार अलवी साहब बहुत ही माने हुए फिल्म मेकर थे, जिनके असिस्टेंट हुआ करते थे सलीम खान साहब, सलमान खान के पिताजी. सो यू नो, ही ऑलवेज यूज टू फील दिस वॉइड इन हिमसेल्फ कि ये जो राइटर है इसको इज्जत नहीं मिलती है इंडस्ट्री में. पोस्टर पे इसके नाम नहीं होते हैं, इसको अपने पैसे मांगने में झिझक होती है, प्रोड्यूसर इसको इसके काम की, इसके ईमान की सही मेहनताना नहीं दे पा रहा है. तो उन्होंने उनसे कहा था कि सर एक ज़माना आएगा जहाँ पर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्टार के बराबर पैसा उठाएगा. तो अबरार अलवी साहब ने उनको कहा था कि ऐसा आपने मेरे सामने कह दिया है जनाब, किसी और के सामने मत कहना. When these guys wrote दोस्ताना, obviously after the legendary जंजीर, शोले, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता. So एक ज़माना आया था जब सिक्का बोलता था सलीम जावेद का. सलीम जावेद went to यश जौहर and they asked him how much was the payment of Mr. Amitabh Bachchan, obviously the legendary man, the legendary actor and the most highest paid at one point of time. उन्होंने कुछ नंबर कोट किया. सलीम साहब ने उनको बोला कि 50,000, इनसे ज़्यादा दे देना. एंड देन ही कॉल्ड अबरार अलवी साहब और उनको बोला कि सर आपको याद है मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि एक ज़माना आएगा जब राइटर जो है स्टार के बराबर पैसा उठाएगा. तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, आई रिमेंबर इट वेरी प्रिसाइजली, वेरी पिक्यूलियरली. तो कहते हैं साहब कि मैंने गलत बोला था, ज़्यादा उठाया है. दैट एरा टिल दिस एरा, डू यू थिंक राइटर्स को उनका ड्यू क्रेडिट मिला है? वो मान, वो सम्मान, भले ही वो धन से हो या मन से हो, वो मिला है? व्हाट डू यू थिंक जो राइटर्स को आज की तारीख में उनकी सिचुएशन क्या है, एंड हाउ एग्जैक्टली यू सी इट as you being yourself a writer in this industry? ये जो disparity है, the pay disparity is huge. Unfortunately, Raj, it is still the same. It is? Nothing's changed. Just apart from some names? Just, yeah, I would say that it has gotten better, but वो सिर्फ एक selected pocket of individuals के लिए, जो बड़ी फिल्में लिख रहे हैं, जो बड़े वेब शोज लिख रहे हैं, आई थिंक वही राइटर्स है जो थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं. बट
before I come to that, I think I would like to quote Varun Grover, of course, a very renowned writer and a lyricist himself. He's written films like Masan and मतलब अनगिनत गाने, और बहुत ही बढ़िया राइटर है. उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी जो मतलब पता नहीं, वो बात कहीं ना कहीं पे घर कर गई है दिमाग में, कि इन आवर कंट्री राम इज अ बिगर हीरो देन वाल्मीकि. जबकि उनको जन्म वाल्मीकि ने दिया राइट. अपने लेखन से. Correct. So we come from a nation where we like to make heroes. That one person who represents a large set of people, a big community. It's a culture problem. ओके. ये भी वरुण ग्रोवर जी ने अपने इंटरव्यू में कहा और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. उसका रीज़न ये है राज कि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें रटने के लिए कहता है, और जब हम रटते हैं हम किताब से नफरत करने लगते हैं क्योंकि हमारी इमेजिनेशन रुक जाती है. अब जब इमेजिनेशन रुक गई, हम लिखे हुए को अप्रिशिएट कैसे करेंगे, और जब लिखा हुआ अप्रिशिएट नहीं होगा तो लिखने वाला अप्रिशिएट कैसे होगा. वाह. राइट. सो बात कहीं ना कहीं पे शुरू वहाँ से होती है. अपने यहाँ पे वही वो जो सेइंग है ना कि जो दिखता है वो बिकता है. चढ़ते सूरज को सब सलाम करते सब हैं. सलाम करते हैं और वो वैसे ही फंक्शन करता है. अच्छा, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहरगांव भी, हॉलीवुड में भी राइट नाउ अमेरिका में राइटर्स की सबसे बड़ी स्ट्राइक चल रही है. या राइट. आई रेड दिस very heart touching, a very tragic interview by this writer who is one of the writers of this renowned show called The Bear. अगर The Bear किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए. इट इज़ देयर ऑन हॉटस्टार. बेहतरीन शो है. उसके लेखक है वो. he had right now recently gave an interview. He doesn't have a job. He doesn't have a gig. He's broke. Written one of the most stellar shows in the world, and he's broke. So somewhere down the line people think that लिख तो कोई भी सकता है, इसमें कोई स्किल सेट नहीं है. लिखना क्या है, सोचना ही तो है, सोच तो सब सकते हैं. जब तक स्किल सेट को तवज्जो नहीं मिलेगा, जब तक अप्रिसिएशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होना है. हाँ, चीज़ें बदल रही है, चीज़ें बेहतर होती जा रही है, बट अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो टुडे हु इज़ अ राइटर? अ राइटर इज समवन हु कम्स अप विथ द फर्स्ट थॉट. इट्स लाइक ही इज़ द गाय हु सोज द फर्स्ट सीड इन ऑन अ फर्टाइल लैंड, जो जन्म देता है. करेक्ट. अब वहाँ से कथा बीज जिसे हम कहते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है. अब वो बीज से धीरे एक स्प्राउट बनेगा, फिर एक स्टेम आएगी, फिर एक पेड़ बनेगा, और फिर कहीं ना कहीं पे फल उसे मिलेगा. स्क्रीन राइटर्स आर दैट सीड. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर समथिंग टू गेट मेड. हम लिख तो देंगे, हम कुछ महीने लगा के लिख तो देंगे, बट जब तक वो मटीरियलाइज नहीं होता, हमारे लिखावट की कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि स्क्रीन प्ले कोई पढ़ता नहीं है, किताबें लोग पढ़ते हैं, ऑथर्स को पढ़ते हैं लोग, उसकी संख्या भी बहुत कम है, बहुत छोटी है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे इट इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम. इट इज़ हमारे घरों में ही नहीं है, हमारे घर में ही नहीं है. आज टचवुड एक बहुत अच्छी बात यह है कि आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू बुक्स एंड लिटरेचर बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ हाउस ऑफ एन आर्टिस्ट, राइट. बट लोगों को पता ही नहीं है विजय तेंदुलकर कौन है, लोगों को पता ही नहीं है महेश एलकुंचवार कौन है, पूला देशपांडे कौन है. लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है सलीम जावेद जी कौन है. जो सहरा के लोग हैं उनको ऑब्वियसली पता है, बट people don't know, people are not inclined, people are not they are only wanting to watch that one person who's there on the poster. जैसा मैंने कहा, अपने देश में जो दिखता है वो बिकता है, वो मामला है. तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक दैट इज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम, एंड हेंस देर इज एन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन द पे स्केल्स. ओके, देर इज अ ह्यूज गैप between stars and writers, and now with ChatGPT coming in, a lot of AI coming in, there are studios in Hollywood that are saying that it's okay, we don't need writers, but they don't understand that it is not just a talent, it is a skill set.
without a writer, live या any performing art can not function. Correct? क्योंकि वो लोग हैं जो create करते हैं bottom से. I really hope with coming time, with coming age, people understand what writing actually is. Right now, there is a good change that is coming in with a lot of these creators like you, like people on YouTube, people on Instagram, जहाँ पे लोग समझ रहे हैं कंटेंट एक्चुअली होता क्या, और अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है. ऑल्सो दिस OTT प्लेटफॉर्म्स आर एक्चुअली गिविंग अ लॉट ऑफ वॉइस टू राइटर्स. तो क्रिएटर्स, राइटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका गोल्डन पीरियड अब शुरू होगा क्योंकि मार्केट फोर्सेस को भी समझ में आ रहा है कि भैया कंटेंट नहीं होगा तो आप बनाओगे क्या, आप बनाओगे ही नहीं तो रिलीज होगा क्या, राइट. दैट इज व्हाई टेलीविजन इज अ मीडियम वेयर राइटर्स मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम. बहुत सिंपल बात है. आज एक स्क्रिप्ट लिख दी, कल अगर वो एक स्टार नहीं मिलता वो फिल्म करने के लिए, या कोई बड़ा फेस नहीं मिलता, वो चीज़ नहीं बनेगी. बट टेलीविजन में अगर राइटर लिख कर नहीं देता तो कल का एपिसोड शूट नहीं होगा. हर दिन लिखना उसको, एवरी डे वन हैज़ टू राइट. सो राइटर्स समवेयर डाउन द लाइन, टेलीविजन इज़ अ राइटर्स मीडियम. सबसे ज़्यादा पैसा अगर राइटर कमाता है हिंदी में, कम से कम वो टेलीविजन में ही है. I really hope that a change comes in. The next generation recognizes writers. I hope children read more. I hope children appreciate more and learn what good content and bad content is. Yeah. क्योंकि दुख होता है, पता है, परेश रावल साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसा आपने बोला ना कि हमारे देश में राम हीरो है, वाल्मीकि नहीं. तो जो इंसान जन्म देता है, जो इंसान उस चीज़ को पालता है, उस चीज़ को बड़ा करता है, जैसे आपने बोला पेड़ बनता है, उसके फल सब खाते हैं, लेकिन राइटर इज़ अ लास्ट पर्सन. आई मीन वो ज़माना था जब आप सलीम जावेद के नाम से जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप ऐसे कौन से राइटर हैं जिनके नाम से आप खींचे चले जाते हैं? प्रॉब्ली एन अनुराग कश्यप, बिकॉज ही इज़ मोर इनटू रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, राइट. लेकिन ऐसे बहुत कम नाम हैं जो खुद की कहानियाँ लिखते भी हैं, खुद के वेसल से, खुद के विजन से, मीडियम से दिखाते भी हैं. Probably let's say Tarantino, वो एक पागल सा राइटर है. I think he considers himself a writer first before a director. Like वो लिखने में इतना विश्वास रखता है. Jude Apatow. But जैसे अब स्ट्राइक चल रही है अमेरिका में, वहाँ पे अपना जो ये ब्रेकिंग बैड वाला क्या नाम है उसका, हाइजनबर्ग, ब्रायन क्रैस्टन, वो जाके उसने बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पैशनेट स्पीच दिया कि humans cannot and should not be replaced and never be replaced. It was like a rebellion, voice of rebellion. क्योंकि I believe, genuinely truly believe कि आर्ट अगर जब तक ह्यूमन नहीं होगा ना, तब तक वो आर्ट नहीं होगा. वो सिर्फ एक चीज़ होगी जिसको आप बेच रहे होंगे. 100%, राइट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं है कि हम खुद इसे समझे और हम खुद तवज्जो दे उस इंसान को जिसने इस चीज़ की शुरुआत की है, राइट. एक ह्यूमन बिहेवियर भी तो होना चाहिए ना, जो ऊंच नीच जिसको हम बोलते हैं, इक्वालिटी, इक्विटी, ये सारी जो चीज़ें एक साथ एक यूनिट में जब हम काम करते हैं. क्योंकि इसका मैंने थिएटर किया है आपके साथ, आपने मौका दिया था. मैंने देखा है कि थिएटर में बहुत इज्जत होती है राइटर की. भले ही पैसे ना कमाए थिएटर वाले, लेकिन एक्टर्स, राइटर्स, प्रोडक्शन, साउंड, सब एक यूनिट मिलके साथ में. बिल्कुल. आई होप कि ऐसा हो. आई होप कि गाने लिखने वाले, कहानियां लिखने वाले, एक एक अंश लिखने वाले, इन लोगों को इनका ड्यू क्रेडिट मिले. एब्सोल्युटली ड्यू क्रेडिट मिले. एब्सोल्युटली. वो है ना कि नोबडी इज आस्किंग फॉर मोर, राज. नोबडी, बट ड्यू क्रेडिट, एज यू सेड. डिजर्विंग उतना तो मिल जाए कम से कम, पसीना सूखने से पहले. 100%. मेरा एक दोस्त है, हुज अ लिरिसिस्ट. उसका भी मेन फ्रस्ट्रेशन यही है कि यार मैं इतने गाने लिख चुका हूँ, यूट्यूब के ऊपर जब गाना जाता है तब मेरा नाम कहीं पे एकदम नीचे कहीं पे होता है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होता है. आई मीन इट्स पथेटिक. आई वुड से इट्स पथेटिक, क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो. मतलब यू कांट टेक राइटर्स फॉर ग्रांटेड. डेफिनेटली राइटर्स आई थिंक मेरे हिसाब से चुप बैठते हैं, क्योंकि जनरल एटीट्यूड थोड़ा डिसेंसी वाला होता है. जिस दिन हमने बोलना स्टार्ट किया तो बोल के ही फाड़ डालेंगे आदमी को. हमें बोलना स्टार्ट किया और लिखना बंद किया तो हम लोग फाड़ देंगे. सो डोंट एंग्री मी. Do not angry the writers, dude. Do not angry the writers. All right. You said a very beautiful line. मैं एक कलाकार के घर में पैदा हुआ हूँ.
I'm born in the house of an artist, and that's why I had the blessings, I had the privilege, and I had that opportunity to be around literature, to be around stage, to be around books, and to be around art. आपके पिता श्री संजय गोराडिया साहब बहुत ही अपने आप में एक उम्दा कलाकार, उम्दा नाम, गुजराती थिएटर की आत्मा को, नब्ज़ को ज़िंदा रखने वाले पिछले 2 से 3 दशकों में, और काफ़ी उन्होंने हिंदी मूवीज़ और गुजराती मूवीज़ में भी काम किया. प्रोड्यूस्ड अ हेल लॉट ऑफ प्लेस with big names like Shri Jaya Bachchan, Shri Shatrughan Sinha, Zeenat Aman ma'am. How beautiful blessing is it to be his son, and how big of a creative force and creative guidance has he been for you? सब वही से आता है. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर. मुझे जब कोई पूछता है ना कि हाउ प्रिविलेज्ड आर यू, तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूँ कि मेरे पास 4-5 प्रिविलेजेस हैं. रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट एंड आर्ट. एंड आर्ट इज द बिगेस्ट प्रिविलेज दैट आई हैव एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. ऑफ कोर्स आर्ट आता है पापा से ही, उनकी तरफ से ही आता है. he started his journey in the late 80s. He is born and brought up in a chawl in Mumbai in Grant Road area called खेतवाड़ी. वहाँ पे पले बड़े. दूर दूर तक हमारे फैमिली में से किसी का थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट या आर्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं था. वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेड्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट टू बी प्रिसाइज. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. उनके मेरे दादाजी, मेरे फादर के फादर, ही हैड हिज ओन आयुर्वेदिक शॉप इन लालबाग. नाउ बॉम्बे के मिल्स जब बंद हुए, एक के बाद एक जब बंद हुए, बॉम्बे सॉ द वर्स्ट टाइम. हमारे पास जो कुछ भी था वो सब छिन गया. बहुत ही मतलब खाने के वांदे हो गए थे. सो ही एक्चुअली समवेयर डाउन द लाइन he had no option but to venture into being a chemist or become a Ved or gain knowledge over Ayurvedic medicines and give it to people. But still he chose to not go into the comfort zone and wanted to pursue theatre. तो उन्होंने उनकी शुरुआत स्ट्रीट प्ले से की. रास्ते पे खड़े रह के वो नाटक करते थे, और फिर धीरे 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 ही वेंट इन टू प्रोडक्शन, ही वेंट इन टू बिकमिंग, तभी 90s के टाइम पे सेक्रेटरी हुआ करते थे जो आज के टाइम के मॉडर्न डे मैनेजर्स है. ही यूज्ड टू बी अ सेक्रेटरी. ही शफ़ी इनामदार करके एक बहुत ही प्रख्यात लेखक, दिग्दर्शक, लेखक और एक्टर है. ही वॉज अ PA टू हिम. थिएटर समवेयर डाउन द लाइन स्टार्टेड बिकॉज ही लव्ड वॉचिंग थिएटर. एंड तभी बॉम्बे का गुजराती थिएटर वॉज एट इट्स पीक. मतलब जितने भी सब बाप कलाकार है वो सब लेट 80s अर्ली 90s वो वाला जो दौर था ना, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिएटर वॉज हैपनिंग इन दैट टाइम. सो ही वॉज वॉचिंग दोज प्लेस, एंड बिकॉज ही सॉ दोज प्लेस ही गॉट रियली इंस्पायर्ड एंड रियली थॉट दैट हे यू नो व्हाट, आई वॉन्ट टू डू दिस. तो वही शुरुआत की बैक स्टेज से, स्ट्रीट थिएटर से, to going into okay, now let's go into cinema. He was a production controller on a lot of these independent films that were made in the late 80s. बाजार नाम की एक फिल्म है. श्याम बेनेगल जी की couple of films में he was associated. What are you saying? Yeah. So he's done a lot of indie work as a production controller. एज अ सेक्रेटरी टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स. सुदेश बेरी करके एक एक्टर है, उनके भी PA थे वो. एंड देन अल्टीमेटली एक नाटक आया उनकी ज़िंदगी में विच वॉज कॉल्ड माँ रिटायर थाए छे, माँ रिटायर होती है, स्टारिंग जया बच्चन. जया बच्चन जी देन डिड इट इन हिंदी, बट ओरिजिनली मेरे फादर का ही एक नाटक था गुजराती में, बा रिटायर थाए छे, जिसके उस दौर में उन्होंने एक अराउंड 600-650 शोज किए थे. Amazing. सो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देम देयर, एंड फिर वो रुके ही नहीं. तो आई थिंक एक आर्टिस्ट के घर में पैदा होना ये प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि यू आर एक्सपोज टू द बेस्ट बुक्स, द बेस्ट फिल्म्स, द बेस्ट TV shows, the best plays, the best music, the best food,
राइट. सो अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं पे, जो मैं बात कर रहा था कि यार अप्रिसिएशन करने का करना ही नहीं आता लोगों को, कि पता ही नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है. Right. So because of all that exposure, a lot of confidence was also instilled in me. But art आपको जीना सिखाता है somewhere down the line, right? Because art impacts and helps you change, right? जब हम गली बॉय देखते हैं, right? You yourself, you're a hip hop artist. When you watch Gully Boy, somewhere down the line you connect. इट इम्पैक्ट्स और एक जर्नी बनती है, एक एनर्जी मिलती है आपको, एक प्रोत्साहन मिलता है, और जो आप जैसे तू कह रहा था कि हिम्मत बढ़ जाती है, राइट. एंड आर्ट एग्जैक्टली डज दैट, यू नो. आई रिमेंबर वॉचिंग दिस ब्रिलियंट फिल्म कॉल्ड बैंडिट क्वीन बाय शेखर कपूर. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हाउ आर्ट इम्पैक्ट्स. वो फिल्म, हम कुछ दोस्त थे, 16-17 साल की उम्र का ही था मैं, हम लोग बैठे हुए थे और बैंडिट क्वीन के बारे में बहुत सुना था. और तभी वो दौर था जब फिल्में देखना वो जस्ट शुरू किया था. बचपन में तो ऑब्वियसली देखकर ही बड़े हुए, पर फिल्म मेकर्स का काम देखना, और ऐसे शेखर कपूर जी, श्याम बेनेगल जी, गोविंद निहलानी जी, अनुराग कश्यप वाज कमिंग अप इन दोज टाइम्स. While after we watch Bandit Queen, something just moved. Something just became very numb inside, within. और मैं 3-4 दिन तक उस पिक्चर में से बाहर नहीं निकल पाया था. नाउ अपने आप को मैं एक ही सवाल पूछ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना सैड क्यों हूं, मुझे एक फिल्म ने इतना हिलाकर क्यों रख दिया. तब समझ में आया दैट आर्ट कैन इन्फ्लुएंस, आर्ट कैन इम्पैक्ट, art can bring about a change. And accept, I think acceptance, that is the word. Art helps you accept a lot of things, right? हम लोग जब देखते हैं any of the Ayushmann Khurrana films, right, the different kind of topics that he speaks about in his films, the directors speak about in his film, you start accepting, right? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं पे होता है, पर हम लोग इतनी स्टिग्मा भरी सोसाइटी में जीते हैं कि हमें डर लगता है बात करने को. मन की बेड़ियों को तोड़ता है. एग्जैक्टली, मन की बेड़ियों को तोड़ती है कला. एग्जैक्टली. एंड हेंस समवेयर डाउन द लाइन द बिगेस्ट प्रिविलेज ऑफ मी इज दैट आई वाज बोर्न इन अ हाउस ऑफ एन आर्टिस्ट. या दैट्स अ लाइन, दैट्स अ लाइन. या ये रील रहेगा अपना, है ना. क्रेजी. You know, I was going through a very rough period, you know, a couple months back. एक समय आता है जब you realize, you know, nobody is coming apart from your mother and father to a certain limit, to a certain extent, जो आप भी अलाउ करते हैं कि आप मेरी इतनी ही मदद कीजिए, इसके आगे मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ. You have no one but you. You have no one but you. If you have someone who's there for you no matter what, then you are really blessed. नवाजे हुए ऊपर वाले से. I just had my pen and my paper और मैं हर चीज़ को लिखता था. वो आर्ट, वो कला, जैसे आपने बोला, एक्सेप्ट करने में मेरी मदद की, मेरी रियलिटी से मुझे लड़ने की मदद की, जो मेरा जुझारूपन था उसको जिंदा रखा, एंड इट बिकेम अ शील्ड, मेरी ढाल बनी. यू नो, इट ट्रांसेंड्स जनरेशंस. वी आर टॉकिंग अबाउट बैंडिट क्वीन, डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर साहब, द माइस्ट्रो. 1995 का रिलीज है, अपने टाइम की वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, यू नो, लाइक गिव ब्रेक टू मनोज बाजपेयी साहब. एंड दैट फिल्म वाज बैंड. And that film was banned because of the explicit scenes and the reality showcased. Correct. जो कि डकैत और जंगलों में होता था चंबलों के. Correct. अपने तिग्मांशु धूलिया साहब उसमें असिस्ट कर रहे थे. Yeah, he casted मनोज बाजपेयी साहब. Yeah. तस्वीर लेके कहते कि ये लड़का है, बहुत ही नामी लड़का है, और मंडी हाउस में दिल्ली सर्किट में बहुत फेमस लड़का है. शेखर कपूर साहब ने बुलाया उनको, मानसिंह का रोल मिला. पहले वो दूसरा रोल करने वाले थे. He was supposed to do निर्मल पांडे's role. Yeah. We're supposed to do Vikram Malla. Right. वहां से मतलब वो कलाकारों की बात निकली. So what I'm trying to say is it transcends generations. भले उसका impact ना हो, भले वो उस टाइम के हिसाब से mass accepted ना हो, लेकिन अच्छा art always and always has its voice echoing and transcending through generations. 100%. जो आने वाले लोग देखते हैं,
100%. एक एक लाइन जो उसकी लिखी गई थी उसके पीछे में कोई मतलब था. जैसे आपने बोला ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी एक स्टेटमेंट है, अगर मैं कोई मूवी देखूं तो 2-3 दिन तक के मेरे अंदर का सिस्टम हिल जाना चाहिए, मेरी रूह कांप जानी चाहिए, जिंदगी में ऐसा लगना चाहिए कि कुछ फर्क आया है. Yep. तभी तो हमने आर्ट बनाया है, वरना तो टिकट तो सब बेचते हैं. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. हम बेचेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? Right. लेकिन आई थिंक एज ड्यूटी of us as filmmakers, as artists, and right, like the human cradle of this artistic civilization, कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही चीज़ को सही तरीके से प्रेजेंट करें ताकि वो सही चीज़ से कंज्यूम हो पाए. 100%. बिकॉज हर एक के पास वो प्रिविलेज नहीं होता. 100%. 100%. Yeah, 100%. We also come from a nation where वही ना, cinema and cricket. Yeah. Correct. And politics. And politics. Yes, sure. Yes, I think तवज्जो एक बहुत बड़ी चीज़ है. चीज़ों की वैल्यू, कदर, इमोशंस की वैल्यू, लोगों की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आर्ट आपको करना सिखाएगा. इंसान बनाता है मेरे हिसाब से. 100%. It can, as you said, it can transcend generation. Good art will transcend into generations, and it also has the ability to transform. You speak about रंग दे बसंती. ओह. राइट. आज के तारीख में हम जितने भी प्रोटेस्ट में जाते हैं, द एंटायर साइलेंट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट वेयर पीपल विथ लाइक जस्ट कैंडल्स इन देयर हैंड्स, दैट वाज बिकॉज दे सॉ इट इन रंग दे बसंती. राइट. दे फाउंड इट कूल, दे कुड रेजोनेट, एंड दैट इज हाउ समवेयर डाउन द लाइन द प्रोटेस्ट कल्चर ऑल्सो केम अबाउट. करेक्ट. तो बिल्कुल सिनेमा, आर्ट, ये सब कुछ खलल पैदा करता ही है आप में. Yeah. मैं एक शख्स के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे. आपने बोला द पीक ऑफ गुजराती थिएटर 80s, अर्ली 90s, द 90s पीरियड, महेंद्र जोशी साहब. ओह वाओ. इनके बारे में ना गूगल पे ज़्यादा नहीं लिखा गया है. ये वो शख्स है जो परेश रावल और मनोज जोशी साहब जैसे कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को सिखाया करते थे. भाईदास हॉल में, जहाँ पे वी हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वी हैड द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ गॉड. मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे मूवमेंट दिया कि मैं भाईदास में उस स्टेज पर कदम रख सकूँ जहाँ पे इन ग्रेट्स ने आर्ट बनाया है, प्लेज लिखे हैं, परफॉर्म किया है. महेंद्र जोशी साहब के बारे में क्यों बात नहीं की जाती, एंड वाई इज ही नॉट सेलिब्रेटेड, वाई इज लेगेसी इज नॉट सेलिब्रेटेड द वे ही डिजर्व्स टू? बिकॉज मुझे पता है कि उनकी कुव्वत बहुत बड़ी थी एज अ राइटर. बहुत लोग मानते हैं, और जो गुजराती सिनेमा, गुजराती थिएटर और गुजराती एक्टर्स जो आज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में है, वो सब जानते हैं कि श्री महेंद्र जोशी का सिक्का कितना तगड़ा था उस जमाने में. प्लीज ब्रीफ अस एंड आवर ऑडियंसेस अबाउट इट. महेंद्र जोशी इज, उनको जोशी बोलते थे सब लोग. जोशी साहब नथिंग, जोशी. He was Joshi for everyone. Okay. Again, I think me, you and Mahendra Joshi share something in common. What is it? Intercollegiate theatre. Oh, wonderful. He comes from intercollegiate theatre. He has managed to train some great actors like Paresh Rawal ji, to Atish Kapadia, to J.D. Majetia, to that entire gang, to Devin Bhojani, to if I'm not mistaken, even Sharman Joshi. Yeah, because even Sharman Joshi was in Meethi Bhai. Or NM. Yeah. So Mahendra Joshi used to direct from NM college, and that is why Amir Khan was also one of the guys who in his FYJC wanted to work with Mahendra Joshi because he'd heard the name so much. डांट खाया है बाय द वे आमिर खान ने महेंद्र जोशी की. यस, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, he'd also mentioned about जोशी साहब. अगेन पृथ्वी थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर में बहुत बड़ा नाम. उनकी एक खासियत ये थी कि वो बहुत ही फियरलेस थे. कोई भी कहानी, कोई भी बात बोलने से डरते नहीं थे. ही वॉज वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी ट्रू टू विद एक्सप्रेशन. ये भी सिर्फ चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है, मेरे फादर से सुनी है, और जितने भी लोग महेंद्र जोशी के साथ उन्होंने काम किया है वो लोग ने बोली है. उन्होंने एक नाटक बनाया था अश्वत्थामा, जो आज भी आई थिंक इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे एमेटर थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं. पर्दा खुलता था और 120 लोग स्टेज पे खड़े हैं इन अ कॉम्पोजिशन. डैम. 120 पीपल ऑन स्टेज. और फिर वो नाटक शुरू होता था, और फिर वो नाटक
जब तक ख़त्म नहीं होता था तब तक, मतलब ही वॉज, ऐसा बोलते हैं दैट वो ही वॉज अ मजिशियन, वो मंत्रमुग्ध कर देते थे. मैंने शर्मन जोशी को जब बलराज साहनी अवार्ड मिला था इन दिस कॉम्पिटिशन कॉल्ड इप्टा, इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन रखते थे इप्टा थिएटर ग्रुप वाले, आज भी बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध थिएटर कंपटीशन है. जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ट्राई टू, आई मीन आई एम सो सॉरी टू कट यू. Yeah. जिनको नहीं पता है, इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन, ये एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन होता है. बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे कॉलेजेस अपने बेस्ट प्लेस लेके आते हैं. ये एक ऐसी लेगेसी है जहाँ पर बलराज साहनी साहब इससे जुड़े हुए थे. आमिर खान साहब ने यहाँ पर बैक स्टेज किया था. देवेन भोजानी, ग्रेट नेम्स लाइक हिम एंड यू नो सो मेनी एक्टर्स, इन्होंने यहाँ से अपनी शुरुआत की थी. सो दैट्स व्हाट मात्या सर इज रेफरिंग टू. प्लीज कंटिन्यू. या श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, लुबना सलीम, लॉर्ड्स एंड मतलब बहुत, द लिस्ट इज, इट विल नॉट एंड. तो महेंद्र जोशी जी ने एक नाटक बनाया था जिसमें शर्मन जोशी वॉज एक्टिंग एंड ही वॉज प्लेइंग, आई थिंक ही वॉज प्लेइंग अ फ्लैमिंगो ओके. in the play, Sharman Joshi, when he was in college, and he had to play a flute. Sharman Joshi को flute बजाना नहीं आता था, but Joshi wanted him to play the flute, right? All right. And they trained him to play a flute. This is the sheer passion of the guy. उनके बारे में क्यों लोग बात नहीं करते? Because he left the world at a very young age. I think he was 30 or 35, 36 right? years of age when he left theater. और I think जितना भी मैंने सुना he was a legend. And दुनिया भी उनको देखती अगर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर होते, अपने प्लैनेट पे होते, अपनी दुनिया में होते. मैंने भी सिर्फ बातें सुनी है, मैंने भी उनके बारे में सिर्फ लेजेंड्स सुने हैं कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी मेटिकुलस एंड अगेन एज आई सेड ही वॉज फियरलेस. कोई भी टॉपिक के बारे में बात करने से वो डरते नहीं थे. एंड ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करते थे, कंटिन्यूसली काम करते रहो उसमें बहुत बिलीव करते थे. टुडे द काइंड ऑफ थिएटर दैट मी एंड यू हैव डन, राज, somewhere down the line it comes from that lineage. उसका डिसिप्लिन वहाँ से आता है. And yes, exactly, discipline is the right word. थिएटर का अपना जो एक डिसिप्लिन होता है वो इन सब दिग्गजों से हम तक पास ऑन हुआ है. उसका वैल्यू लोग नहीं समझेंगे, उसका वैल्यू सिर्फ हम समझेंगे. जो इंसान थिएटर का होता है ना, कोई कलाकार, कोई भी इंसान, वो आज भी वो कोई भी मंच चढ़े वो पैर छू के चढ़ता है, वो अपने सीने से पैर छू के चढ़ता है. राइट. और वो समझ में आता है, परख लेते हो कि ये थिएटर का इंसान है, क्योंकि ये डिसिप्लिन सिर्फ थिएटर में सिखाया जाता है कि ये मंदिर है, ये आपका रंगमंच है. 100%. It has to be Goosebumps. yeah. And it has to be respected that much because it's like a portal. Stage, any stage is like a portal, right? जब आप स्टेज पे चढ़ते हो, हजारों लोग आपको देखते हैं, आप कहीं और ही होते हो, है ना? जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो तब आप कहीं और ही होते हो, ना आप ऑडियंस के साथ हो, ना आप फुल्ली वहाँ पे स्टेज पे खड़े हो. you just get lost between reality and dream, or I don't know what to call that space. There is no name only for that space. It is extremely vague. So yeah, ये चीज़ बहुत कम लोग समझेंगे और इसलिए जोशी जी को बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत कम लोग उनकी वैल्यू जानते थे. पर वो वैल्यू कौन जानते थे? एक्टर्स लाइक परेश रावल, एक्टर्स लाइक एन आमिर खान, एक्टर्स लाइक मनोज जोशी सर, एंड all these guys. So yeah, legend is the word from what I've heard about him. But yeah, very unfortunate that our generation or the generation after us won't have the opportunity to see what he's created, what he's managed to do. Wow. When you say na, I think when we stand on stage, मतलब छोटा मुँह बड़ी बात, मैंने उतना थिएटर आपके साथ ही किया 1-2 साल जो हमने साथ में किया था. I think it's that essence of very alive illusion that you're living.
through the character on that stage on your 2 feet. And your audience is just like a mirror in front of you. It reflects your energy. It reflects your words. Even when you're silent Right. on that stage. It becomes your world. That one wing, two wing, left wing, right wing becomes your world. वो boundary हो जाती है आपकी. Yep. Yep. जैसे कि परेश रावल साहब हो गए, बहुत सारे लोग जो महेंद्र जोशी साहब के बारे में बात करते हैं ना, आई थिंक वो अपना ग्रैटिट्यूड ही दे रहे हैं और उनके इन शब्दों से वो जिंदा है. बिकॉज वेन आई हर्ड अबाउट दिस पर्सन कि ही वॉज सो लेजेंडरी एंड सो डायनामिक एंड सो क्रिएटिव एंड सो इनसेन एज एन आर्टिस्ट, जिस इंसान ने सिर्फ 30-35 की उम्र में थिएटर में काम करते हुए अपना इतना बड़ा नाम किया, अगर वो और 2 दशक रह जाते, चल जाते, तो दुनिया क्या क्या नहीं देखती उनके बहुत काम बड़ा को. इम्पैक्ट छोड़ जाते और भी बड़ा इम्पैक्ट एक कल्चरल इम्पैक्ट हो जाता. 100%. आई थिंक राइटर्स की सिचुएशन डिफरेंट होती. 100%. The kind of person he was, not just as an artist, but the kind of person he was. You're saying he was fearless. Yeah. He never shied away from saying things that were so not acceptable in the society back then. Right. Right. Absolutely. Great loss. Yeah. Great loss. Great loss. But the legacy lives on. 100%. Exactly. And millions of people are seeing his legacy. So, yeah. All right. This is going to be very funny now. Because it is funny. Yeah. It comes because of your dad, Sanjay Goradia साहब. राम 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 मरा 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 राम 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 ए आ. So that particular scene in Ishq movie starring Ajay Devgan, Amir Khan, Kajol, Juhi Chawla and your dad. So there's this particular scene in Ishq जहाँ पर अजय देवगन पाइप चढ़ने लगता है, काजोल दूसरी बिल्डिंग की छोर पे रहती है, पाइप चढ़ रहा है, आमिर खान को दिखता है और आमिर खान जाता है बचाने, दोनों लटक जाते हैं बीच में. एक तरफ एक पठानी पहनकर अपने मियाँ साहब खड़े रहते हैं, गाली देते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जिन्होंने उस पाइप काटने वाले को भेजा होता है पाइप काटने के लिए. नीचे का पाइप काट, वो ऊपर का पाइप काटता है. एंड दैट सीन इज हिलेरियस. दैट सीन इज सो फनी. एंड after this podcast, after this conversation, a lot of people will know that he is your dad, Yeah. Mr. Sanjay Goradia. He's worked in Ram Lakhan also. Yeah. He's worked in Khalnayak also. Yep. हिंदी फिल्मों की जो एक कड़ी है उनके पास में है. But I think this particular one scene stands out to entirety. Like generations will watch this scene. Yeah. उस सीन के बारे में अपने पिताजी से probably आपने उस कुछ बात की होगी, कुछ एक्सपीरियंस होंगे, कुछ एनेक्डोट्स होंगे. Would you like to share? 100% sure. All right. So वो ऑफ कोर्स इश्क फिल्म का वो लेजेंडरी सीन है और लोगों को पिक्चर याद नहीं है, वो सीन याद है. बिल्कुल याद है. सिर्फ वो सीन याद है. राइट. देयर इज अ वेरी सो द स्टोरी गोज लाइक he didn't know that he was going to be, so Indra Kumar, the director of the film, he knew him very well, and people who were there in Indra Kumar sir's production company, they knew dad very well. Dad was not a full-time actor. He would act, but he was a full-time producer, right? एक दिन उनको रैंडमली फोन आया कि सुन यहाँ फलानी जगह पे शूटिंग हो रही है, आजा, एक कैरेक्टर है. He didn't know anything what the character is. उनको बोला था 11 बजे तू आ जाना. ये सुबह 7-8 बजे उनकी सुबह के टाइम पे बात हुई होगी. वो चले गए, पहुंच गए सेट पे, उनको सीन समझाया, उन्होंने एक कॉस्ट्यूम पहना, मेकअप हुआ. I think he rehearsed once with Amir Khan and all these guys, all the actors. Rehearsed it just once. He went, he did the scene, one take, okay, pack up in 2 hours. Damn. And the scene is what it is today. Immortal, right? अभी वो उन्होंने तो घंटा ये नहीं सोचा था कि यार ये इतना लेजेंडरी सीन बन जाएगा. ये जो एनोटेशंस थे क्योंकि ये जो जुबान मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं सुन नहीं पाऊंगा, मुझे सिर्फ काटना आता है, तो मैं पाइप काटने जा रहा हूँ. सो ही क्रिएटेड ऑल दोस थिंग्स, ऑल दैट कैरेक्टराइजेशन ऑन स्पॉट within those couple of hours. Everything. So he is one actor who doesn't intellectualize acting. He just believes in let's go and let's do it in action. Yeah, let's do it. Let's not intellectualize about the craft. Let's not intellectualize about okay मैंने ये सुर इस्तेमाल किया ना, ये एक्सप्रेशन, और फिर वहाँ पे मैंने पॉज दिया है और फिर वहाँ से मेरे को लाफ्टर मिला. Nothing of that. He is someone who is very organic. He is someone who doesn't prepare too much
for any character that he performs for, until last year he has shot this film called Kamthaan that is going to release in September. This is Gujarati movie? This is a Gujarati film. It is produced by the producers of Helaro. Helaro करके गुजराती फिल्म है. It is also there available on some OTT platform. It won the national award I think in 2017. Damn. So the same team has made a film where he's playing a part and he's going to be in a very very different avatar in that film. Now मैंने पहली बार मेरे फादर को ये बोलते हुए सुना कि लालू आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस कैरेक्टर. आई वाज लाइक व्हाट? आफ्टर 40 years of career in acting, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव हर्ड कि क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ. व्हाट? It is shocking because he's not that kind of an actor. He doesn't believe in a lot of preparation. He just goes and he does it. But specifically for Kamthaan, he did a lot of prep because गुजरात का गाँव का एक dialect है जो उनको specifically पकड़ना है. So there was a dialect coach and all. At the age of 65, he is now exploring that, okay, what happens when an actor prepares. It is beautiful. It is beautiful. Okay, उनको हम लोग पता है वो इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठते हैं. Yeah. Most of the scenes he has to perform sitting in that style. And he's 65 now. He's 65. So he used to, during the shoot and even before the shoot, he used to wake up in the morning, do his routine, and then would just sit for 20 minutes, 25 minutes in that position. Because he knows that if I don't practice this now, मैं shoot पे वो नहीं कर पाऊंगा. वो निखर के नहीं आ पाएगा. वो निखर के नहीं आएगा, मैं थक जाऊंगा. इतना टाइम बैठना, यंगस्टर्स के लिए उतना टाइम बैठना इज एक्चुअली अ वेरी बिग टास्क, राइट? मुर्गा पोजीशन में, उसमें आपको ना कि सिर्फ बैठना है, आपको डायलॉग्स बोलना है, आपको सीन परफॉर्म करना है. तो फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली वेंट इनटू लाइक डूइंग अ प्रेप ऑन हिज लुक, ऑन हिज डायलेक्ट, ऑन हिज इंटोनेशंस, एवरीथिंग विद द स्क्रिप्ट. बट यस, व्हेन देयर आर फिल्म्स लाइक इश्क एंड दैट कैरेक्टर, ही वाज अनहिंज्ड. कोई प्रेप नहीं, कुछ नहीं, गए, परफॉर्म किया, कल्टी. आई डोंट इवन थिंक कुछ स्क्रिप्ट में जिक्र होगा. उनको प्रॉबेबली इंद्र कुमार साहब ने एक ब्रीफ दिया होगा. Exactly, because there are no dialogues. There's just right. And that physicality of character also comes from theatre, because theatre वाले ही जानते हैं कि आप अपने आप को physically जब express करते हो तो भी लोग resonate करते हैं. Correct, Right? correct. वो एक projection जो आती है body language की. So yeah, that's ishq. Yeah. Cheers to Mr. Sanjay Guradi. Cheers. लाइक पूला देशपांडे के लिए लाइन लगती थी एक रात पहले. लोग लिटरली सोते थे लाइन में टू वॉच स्टफ. तो पूला का एक बहुत कमाल का किस्सा है. पूला